श्री राधे राधे। प्रार्थना। हे नाथ, अब तो आपको हमारे पर कृपा करनी ही पड़ेगी। हम भले बुरे कैसे ही हो, आपके ही बालक हैं। आपको छोड़कर कहा जाए, किससे बोले, हमारी कौन सुने। संसार तो सपा जंगल है, उस जंगल में रोना है। आपके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है। महाराज, हम किससे कहें, हमारे पर किसको दया आती है। अच्छे अच्छे लक्षण हो तो दूसरा भी कोई सुन ले। हमारे जैसे दोषी अवगुणी की बात कौन सुने, कौन अपने पास रखे। हे गोविंद गोपाल, यह तो आप ही है जो गायों और बैलों को भी अपने पास रखते हैं, चारा देते हैं। हम तो बस बैल की तरह ही है, बिल्कुल जंगली आदमी है। आप ही हमें निभाओगे और कौन है, किसकी हिम्मत है कि हमें अपना ले। ऐसी शक्ति भी किस में है, हम किसको क्या निहाल करेंगे। हमें अपना कर भी कोई क्या करेगा। हमें रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, खर्चा करे, और हमारे से क्या मतलब सिद्ध होगा। ऐसे निकम्मे आदमी को कौन संभाले। कोई गुण लक्षण हो तो संभाले। यह तो आप दया करते हैं तभी काम चलता है, नहीं तो कौन परवाह करता है। हे प्रभु, थोड़ी सी योग्यता आते ही हमें अभिमान हो जाता है। योग्यता तो थोड़ी होती है, पर मान लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े हो गए, बड़े योग्य बन गए, बड़े भक्त बन गए, बड़े वक्ता बन गए, बड़े चतुर बन गए, बड़े होशियार बन गए, बड़े विद्वान बन गए, बड़े त्यागी विरक्त बन गए। भीतर में यह अभिमान भरा है नाथ। आपकी ऐसी बात सुनी है कि आप अभिमान से द्वेष करते हो और दैन्य से प्रेम करते हो। अगर आपको अभिमान सुहाता नहीं है तो फिर उसको मिटा दो, दूर कर दो। बालक कीचड़ से सना हुआ हो और गोदी में जाना चाहता हो तो माँ ही उसको धोएगी, और कौन धोएगा। क्या बालक खुद स्नान करके आएगा तब माँ उसको गोदी में लेगी। आपको हमारी अशुद्धि नहीं सुहाती तो फिर कौन साफ करेगा। आपको ही साफ करना पड़ेगा महाराज। हे नाथ, हमारे सब कुछ आप ही हो। आपके सिवाय और कौन है जो हमारे जैसे को गले लगाए। इसलिए हे प्रभु, अपना जानकर हमारे पर कृपा करो। हम कैसे ही हैं, आपके ही हैं। आप अपनी दया से ही हमें संभालो, हमारे लक्षणों से नहीं। जिन भरत जी राम जी से भी ज़्यादा महिमा कही गई है, वे भी कहते हैं, जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आपके ऐसे मृदुल स्वभाव को सुनकर ही आपके सामने आने की हिम्मत होती है। अगर अपनी तरफ देखें तो आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं होती। आपने वृत्रासुर, प्रहलाद, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ आदि का भी उद्धार कर दिया। यह देखकर हमारी हिम्मत होती है कि आप हमारा भी उद्धार करेंगे। जैसे अत्यंत लोभी आदमी कूड़े कचड़े में पड़े पैसे को भी उठा लेता है, ऐसे आप भी कूड़े कचड़े में पड़े हम जैसों को उठा लेते हो। थोड़ी बात से ही आप रीझ जाते हो, कारण कि आपका स्वभाव है। रहती न प्रभु चित चुक किए की, करत सुरति सय बार ही एकी। अगर आपका ऐसा स्वभाव न हो तो हम आपके नज़दीक भी ना आ सके, नज़दीक आने की हिम्मत भी न हो सके। आप हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं। थोड़ा भी गुण हो तो आप उस तरफ देखते हो, वह थोड़ा भी आपकी दृष्टि से है। हे नाथ, हम विचार करें तो हमारे में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि कितने ही दोष भरे पड़े हैं। हमारे से आप ज़्यादा जानते हो, पर जानते हुए भी आप उनको मानते नहीं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, इससे हमारा काम चलता है प्रभु। कहीं आप देखने लग जाओ कि यह कैसा है तो महाराज पोल ही पोल निकलेगी। हे नाथ, बिना आपके कौन सुनने वाला है, कोई जानने वाला भी नहीं है। हनुमान जी विभीषण से कहते हैं कि मैं चंचल वानर कुल में पैदा हुआ हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम भी ले ले तो उस दिन उसको भोजन न मिले। ऐसा आदम होने पर भी भगवान ने मेरे पर कृपा की। फिर तुम तो पवित्र ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो। कानों ने ऐसी महिमा सुनकर ही विभीषण आपकी शरण में आए और बोले,
जो आपके शरण में आता है उसकी आप रक्षा करते हो, उसको सुख देते हो। यह आपका स्वभाव है। हर एक दरबार में दीन का आदर नहीं होता। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण है, कुछ योग्यता है, तभी तक दुनिया हमारा आदर करती है। दुनिया तो हमारे गुणों का आदर करती है, हमारा खुद का स्वरूप का नहीं। परंतु आप हमारा खुद का आदर करते हैं, हमें अपना अंश मानते हैं। मम एवांशो जीवलोके सब मम प्रिय सब मम उपजाए। हमें अपना अंश मानते ही नहीं, स्पष्टतया जानते हो और अपना जानकर कृपा करते हो। हमारे अवगुणों की तरफ आप देखते ही नहीं। बच्चा कैसा ही हो, कुछ भी करे, पर अपना है, यह जानकर माँ कृपा करती है। नहीं तो मुफ्त में कौन आपत मोल ले महाराज। हे नाथ, जो कुछ भी हमें मिलता है आपकी कृपा से ही मिलता है, परंतु उसको हम अपना मान लेते हैं कि यह तो हमारा ही है। यह आपकी खास उदारता और हमारी खास भूल है महाराज। आपकी देने की रीति बड़ी विलक्षण है। सब कुछ देकर भी आपको याद नहीं रहता कि मैंने कितना दिया है। आपके अंतःकरण में हमारे अवगुणों की छाप ही नहीं पड़ती। आपका अंतःकरण रूपी कैमरा कैसा है, इसको आप ही जानते हो। उसमें अवगुण तो छपते ही नहीं, गुण ही गुण छपते हैं। ऐसा आपका स्वभाव है। सिवाय आप में अपनेपन के और हमारे पास क्या है महाराज। आप हमें अपना जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तभी काम चलता है। हे नाथ, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती, हम जी भी नहीं सकते थे। केवल आपकी कृपा का ही आसरा है, तभी जीते हैं। आप कृपा को आसरो, आप कृपा को जोर, आप बिना दिखे नहीं तीनों लोक में और। कृपा करके भी आपकी कृपा तभी कभी तृप्त नहीं होती। जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ऐसी कृपा के कारण ही आप कृपा कर रहे हो। आप हमारे भीतर की सब बातें पूर्णतया जानते हो, पर जानते हुए भी उधर दृष्टि नहीं डालते और ऐसा बर्ताव करते हो कि मानो आपको पता ही नहीं, आप जानते ही नहीं। आपकी कृपा ही आपको मोहित कर देती है। आप अपने ही गुणों से मोहित हो जाते हो। आप अपना किया हुआ उपकार ही भूल जाते हो, अपनी दी हुई वस्तु को भी भूल जाते हो। देते तो आप हो, पर हम मान लेते हैं कि यह तो हमारी ही है। ऐसे कृतज्ञ गुणचोर है हम तो महाराज। पूत कपूत हो चाहे सपूत हो, पूत तो है ही। पूत कभी अपूत नहीं हो सकता। आपने गीता में कहा है कि जीव सदा से मेरा ही अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना। अतः अपना पूत जानकर कृपा करो। हे प्रभु, हम आपके क्या काम आ सकते हैं? क्या आपका कोई काम अड़ा हुआ है जो हमारे से निकलता हो? क्या हमारी योग्यता आपके कोई काम आ सकती है? यह तो केवल हमारा अभिमान बढ़ाने में काम आती है। आपकी दी हुई चीज़ को हम अपनी मान लेते हैं और अपनी मान करके अभिमान कर लेते हैं। ऐसे कृतज्ञ हैं हम, फिर भी आप आंखें मीच लेते हो। आप उधर ख्याल ही नहीं करते। आपके ऐसे स्वभाव से ही तो हम जी रहे हैं। हे नाथ, हम आपसे क्या कहें? हमारे पास कहने लायक कोई शब्द नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। आप जंगल में रहने वाले किरातों के वचन भी ऐसे सुनते हो जैसे पिता अपने बालक की तोतली वाणी सुनता है। इसी तरह हे नाथ, हमें कुछ कहना आता नहीं। हम तो बस इतना ही है कि जिसका कोई नहीं होता उसके आप होते हो। श्री राधे राधे।